जब गाजा में फिलिस्तीनी नाजुक सीज फायर में अपनी जिंदगी दोबारा बनाने की कोशिश कर रहे थे, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस डेजिग्नेट टेरर ग्रुप हमास को अल्टीमेटम दिया कि वो सभी इजरायली हॉस्टेजेस को रिहा करें, वरना उन्हें बुरा अंजाम भुगतना होगा। थर्सडे को उनसे पूछा गया कि उनके कहने का मतलब आखिर क्या था। I had the honor of spending a lot of time yesterday with quite a few of the people that we got out, and I can't believe how badly treated they were. ट्रंप ने वेडनेसडे को हमास के रिहा किए गए हॉस्टेजेस से मिलने के बाद ये वार्निंग दी। उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने पिछले हफ्ते $4 बिलियन के हथियार इजराइल भेजे। ये एक महीने में दूसरी बार है जब उन्होंने सेल के लिए कांग्रेसनल अप्रूवल को बाईपास करने के लिए इमरजेंसी अथॉरिटी का इस्तेमाल किया। हमास के एक स्पोक्समैन का कहना है कि हॉस्टेजेस की रिहाई का सबसे अच्छा तरीका सीज फायर पर बातचीत है। लंबे वक्त तक वॉशिंगटन की पॉलिसी टेररिस्ट से नेगोशिएट ना करने की रही है, लेकिन ट्रंप ने कंफर्म किया कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने यूएस डेजिग्नेटेड टेरर ग्रुप से हॉस्टेजेस की रिहाई के लिए सीधी बात शुरू कर दी है। We are helping Israel in those discussions because we're talking about Israeli hostages, and we're not doing anything in terms of Hamas. We're not giving cash. ये बातचीत हमास और इजराइल के बीच गाजा सीजफायर का दूसरा फेज शुरू करने के लिए हो रही नेगोशिएशन से अलग लग रही है। पहला फेज पिछले वीकेंड खत्म हो चुका है। Most people are expecting the ceasefire will collapse because they are expecting that Prime Minister Netanyahu is going to start pounding Gaza again. And as soon as that happens, there will be no more hostage releases. इस बीच ट्यूसडे को अरब मुल्कों ने ट्रंप के उस प्रपोजल से अलग एक नया प्रपोजल इंडोर्स किया है। ट्रंप का प्रपोजल था कि फिलिस्तीनियों को निकाल दिया जाए और गाजा को एक बीच डेस्टिनेशन में बदल दिया जाए। अरब प्लान के तहत फिलिस्तीनी वहीं रहेंगे और हमास को गवर्नेंस से बाहर रखा जाएगा। इजराइल ने इस प्लान को खारिज कर दिया है। ट्रंप के मिडल ईस्ट ऑनवॉय स्टीव विटकॉफ ने वीओए से बात करते हुए कहा कि अरब मुल्कों का प्लान नेक इरादे से उठाया गया पहला कदम है, लेकिन उन्होंने गाजा में फिलिस्तीनियों को बनाए रखने का कोई कमिटमेंट नहीं दिया। We're evaluating everything there, so it's a little bit early to comment. इजराइल ने संडे से गाजा जाने वाली सारी मदद रोक दी है और अपना पुराना इल्जाम दोहराया है कि इसे हमास को दिया जा रहा था। हालांकि इंटरनेशनल एजेंसीज ने इससे इनकार किया है। इलाके में फ्यूल की कमी हो गई है, जिससे कूड़ा उठाने तक जैसी बुनियादी सर्विसेज पर बुरा असर पड़ा है। ये थी वीओए के लिए पैट्सी विडाकोस्वारा की रिपोर्ट।